क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में लाखों पेंटिंग होने के बावजूद एक ही पेंटिंग सबसे ज्यादा मशहूर क्यों है? आखिर ऐसा क्या है उस महिला की मुस्कान में कि पिछले 500 वर्षों से लोग उसकी बातें कर रहे हैं? क्या सच में इसकी मुस्कान में कोई रहस्य छिपा है? क्या इस पेंटिंग में कोई गुप्त संदेश है? और क्या आप जानते हैं एक बार इस पेंटिंग को चोरी भी किया जा चुका है? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की पूरी कहानी। सबसे पहले सवाल आता है, आखिर मोनालिसा है कौन? इतिहासकारों के अनुसार मोनालिसा का असली नाम लिसा घेरार्दिनी था। वह इटली के एक व्यापारी की पत्नी थी। माना जाता है कि उनके पति ने उनका पोर्ट्रेट बनवाने के लिए महान कलाकार लेनार्डो दा विंकी को कहा था, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असाधारण सी पेंटिंग एक दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बन जाएगी। मोनालिसा की सबसे लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसके कलाकार है। लेनार्डो दा विंकी सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वह वैज्ञानिक, इंजीनियर, आविष्कारक, लेखक और शोधकर्ता भी थे। कई लोग उन्हें इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने उड़ने वाले मशीनों के डिजाइन बनाए थे, मानव शरीर का अध्ययन किया था और विज्ञान के कई क्षेत्रों में काम किया था। और यही कारण है कि उनकी बनाई हर चीज दुनिया के लिए बेहद खास मानी जाती है। कहा जाता है कि लेनार्डो दा विंकी ने इस पेंटिंग पर लगभग 16 साल तक काम किया। उन्होंने इसे 1503 के आसपास बनाना शुरू किया था, लेकिन वे बार बार इसमें बदलाव करते रहे। वह चाहते थे कि यह पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट बने। यही वजह है कि इसकी छोटी छोटी डिटेल भी अद्भुत है। अब आते हैं उस बात पर जिसने मोनालिसा को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाया, उसकी मुस्कान। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह मुस्कुरा रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ऐसा लगेगा कि मुस्कान गायब हो गई और फिर दोबारा दिखाई देने लगेगी। यही कारण है कि लोग इसे रहस्यमय मुस्कान कहते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि लियोनार्डो दा विंकी ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे चेहरे के भाव देखने वाले के नजरिए के अनुसार बदलते हुए महसूस होते हैं। यानी मुस्कान वास्तव में नहीं बदलती, हमारा दिमाग उसे अलग अलग तरीके से महसूस करता है। लियोनार्डो दा विंकी ने एक विशेष तकनीक का उपयोग किया था जिसे स्फुमटो कहा जाता है। इस तकनीक में रंगों और किनारों को बहुत मुलायम तरीके से मिलाया जाता है। इससे चेहरा बहुत प्राकृतिक दिखाई देता है। आज भी दुनिया भर के कलाकार इस तकनीक को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोनार्डो जैसी बारीकी बहुत कम लोग हासिल कर पाए। अब सुनिए वह घटना जिसने मोनालिसा को पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। साल 1911, एक पेरिस के लोअर म्यूजियम के कर्मचारी जब काम पर पहुंचे तो मोनालिसा गायब थी। पूरे संग्रहालय में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुट गई। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। दुनिया भर के लोग इस चोरी की चर्चा करने लगे। लगभग 2 साल तक किसी को पता नहीं था कि पेंटिंग कहाँ है। आखिरकार पता चला कि संग्रहालय का एक पूर्व कर्मचारी ही इसे चुरा कर ले गया था, और जब पेंटिंग वापस मिली तब तक यह पूरी दुनिया में सनसनीखेज बन चुका था। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर यह चोरी नहीं होती तो शायद मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध नहीं बनती। सालों से लोग दावा करते हैं कि मोनालिसा में कई रहस्य छिपे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी आंखें गुप्त चिन्ह है, कुछ लोगों का मानना है कि बैकग्राउंड में छिपे संकेत मौजूद है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन यही रहस्य लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते रहते हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर मोनालिसा को आज बेचा जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी? असल में इसकी कीमत तय करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे अनमोल कलाकृतियों में से एक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी कीमत अरबों डॉलर तक हो सकती है, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता क्योंकि यह फ्रांस की राष्ट्रीय धरोहर मानी जाती है। आज मोनालिसा को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है। इसके आसपास कड़ी सुरक्षा है। तापमान और नमी तक को नियंत्रित किया जाता है ताकि पेंटिंग सुरक्षित रहे। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसे देखने के लिए संग्रहालय पहुंचते हैं। कई बार पर्यटकों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को सिर्फ कुछ सेकंड ही इसे देखने का मौका मिलता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मोनालिसा बहुत बड़ी पेंटिंग होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। इसकी ऊंचाई लगभग 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई 53 सेंटीमीटर है। यानी यह उतनी बड़ी नहीं है जितना लोग कल्पना करते हैं। जब लोग पहली बार इसे असल में देखते हैं तो अक्सर इसके छोटे आकार को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह कला, इतिहास, रहस्य और मानव जिज्ञासा का एक अनोखा मिश्रण है। एक रहस्यमय मुस्कान, एक महान कलाकार, एक बड़ी चोरी और सैकड़ों सालों की चर्चा ने इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बना दिया। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मोनालिसा की मुस्कान में सचमुच कोई रहस्य छिपा है, या यह सिर्फ लियोनार्डो दा विंकी की अद्भुत कला का कमाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।